अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में बच्चों के नंबर ज्यादा क्यों नहीं आते? एक ही क्लास में मुख्तलिफ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर 98% आ रहे हैं और कुछ के 40 और 50% आ रहे हैं। क्या वजह होती है? बच्चों की तैयारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते। तो साइंस कहती है कि उसके तीन हैबिट्स, यानी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर तीन हैबिट्स ऐसी होती हैं जो वो मुसलसल उसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे होते, इसलिए उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो उन्हें हम्बल कर देते हैं। हम्बल मीन के वो बिल्कुल उन्हें जाया कर देते हैं, उनके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, वो एग्जाम्स के अंदर शर्मिंदा हो जाते हैं। नंबर वन, पहली हैबिट क्या होती है कि वो जो बच्चे होते हैं वो रीडिंग करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ रहे हैं सारा दिन किताबों के सफे पढ़ रहे हैं, जैसे एक स्टोरी होती है पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है। क्या मतलब पढ़ता जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं होता मैंने क्या किया। ना तो वो उसमें कंसेप्ट ब्रेकअप करता है, मतलब डू नॉट ब्रेक कंसेप्ट, के कंसेप्ट के मुताबिक उसको ब्रेक नहीं करता कि किस लाइन के अंदर की वर्ड लिखा हुआ है जो मेरा कंसेप्ट डेवलप करेगा। ना ही बेटा वो कनेक्ट आइडियाज, ना आइडियाज को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ना ही वो ये क्वेश्चन करता है कि ये वाली चीज जो है अगर हो गया तो वाई, क्यों ऐसा हुआ है, या इस टॉपिक के अंदर ये चीज लिखी गई है तो क्यों लिखा गया। तो इस किस्म के भी उसके जहन में कोई माइंड नहीं आ रहा, बस वो पढ़ता रहता है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसके लिए बेटा आपके लिए क्या होगी, इस हैबिट को थोड़ा चेंज करना होगा, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ना होगा, आइडियाज को कनेक्ट करना होगा, और हर सवाल के बाद आपने सोचना होगा कि मैं इस सवाल का क्यों लिखा गया, इसका क्या रीजन होगी, या इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए ये होगा। तो आप जब एक टॉपिक को पढ़ लें, फिर आप सोचें क्या मैं अगर किसी दूसरे को यह टॉपिक समझाना चाहूँ 1 या 2 मिनट में, क्या मैं अपनी बात समझा सकता हूँ या नहीं। अगर आपका आंसर यस है तो फिर आपको ये टॉपिक आ गया, अगर नो है तो फिर दोबारा उसे अच्छे तरीके से पढ़िए। सेकंड हैबिट क्या है? मेमोराइजिंग डेफिनेशंस विदाउट एग्जांपल्स। कि बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो जो किताब के अंदर एक डेफिनेशन लिखी गई है बस वही याद करते हैं और वही पेपर में लिखते हैं, ना तो उसकी कोई एग्जांपल्स लिखते हैं, ना डायग्राम लिखते हैं, ना ही बेटा रियल लाइफ के साथ कोई उसका लिंक जोड़ते हैं। इसलिए वो जो पढ़ने वाला है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो सिर्फ आपकी डेफिनेशंस के आपको आधा नंबर दे देता है। वो चाहता है कि उसका टेस्ट, या वो चाहता है इसमें एक्सेप्शनल केस लिखे जाए, इसकी कोई एग्जांपल और डायग्राम बनाए जाए। स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए भी उसके नंबर जो है वो कम आ रहे हैं, या पेपर लिख रहा होता है। इसकी एक आसान सा तरीका यह है कि आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े, जो भी चीज याद करें, जो डेफिनेशन याद करें, उसकी कम से कम आपको एक एग्जांपल्स आनी चाहिए। अगर उसमें कोई डायग्राम बनती है तो वो भी बनानी चाहिए, और रियल लाइफ के साथ उसका कोई ना कोई लिंक जो मिल रहा होता है उसको भी आपने जोड़ना चाहिए। तब आप उसे बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, और जो आपका एग्जामिनर होगा उसको बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आप पढ़िए, मैंने बहुत शानदार तरीके से लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट हमारे पास जो साइंस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रैक्टिसिंग लेस रीडिंग मोर। बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है, यानी हर लफ्ज पढ़ रहा है, वो कहते हैं मुझे सारा आ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो साइंस हमेशा उन स्टूडेंट का साथ देती है जो प्रैक्टिस करते हैं, एक ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनका साथ देती है। और ऐसे बच्चे जो पूरा चैप्टर रीड करके बैठे होते हैं, लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन सामने आता है वो कहते हैं अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे था सर, आपने हमें बताया था, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड के अंदर नहीं आया, क्योंकि आपके पास अब पेपरों का स्टाइल चेंज हो रहा है। अब एसएलओस बेस आ रहे हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के तौर पर ये पेपर आप भर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कंसेप्ट पढ़ लिया, एसिड क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड कोई 5 एमसीक्यूज आप सॉल्व करें, 3 या 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, और फिर आप इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका बनाए और याद करें। फिर बेटा आपका ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। जब आप इसे लिख लिख के याद करेंगे तो आपके नंबर भी ज्यादा हो जाएंगे। अब एक बात याद रखना, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मॉडल पेपर लेने होंगे, वहां से पढ़िए, या आपकी जो हेल्पिंग बुक होती है, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। या बेटा आप चैट जीपीटी से या गूगल से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिए आपके अंदर कैसी शाइनिंग आती है। अगर ये तीन हैबिट्स आप अपनी चेंज कर लेते हैं तो आपका पेपर का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, और आपको पूरे पूरे नंबर भी आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट विषय, गुड लक।